आशिर से आया था पहले, वो अच्छा था, वो आता था घर। मेहरबान रहम करने वाला है। प्रोग्राम पूरा सच के साथ, मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा अहमद। नाजरीन, हुकूमत वक्त के दिए गए टैक्सेस के तोहफे आवाम के लिए कितने कारआमद साबित हैं। और एक कारोबारी जो शख्स है, एक मज़दूर शख्स है, एक दिन में 1000-1200 कमाता है। मज़दूर से जानते हैं क्या 1000-1200 रुपये में दिन जो है वो गुजर जाता है और जो ज़रूरी वसाइल हैं वो पूरे हो जाते हैं या नहीं। उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, एक दिन में 1200 रुपया मजदूर आम कमाता है, क्या 1200 में दिन गुजर जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं गुजरता। कोई यानी कि क्या ज़रूरियात होती हैं जो आपकी 1000 रुपये में पूरी नहीं होती? सर ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़रूरियात तो पूरी हो ही नहीं सकती इसमें। सुबह से निकले हैं रिक्शा लेके, अभी तक 700-800 रुपये कमाए हैं। तो अब 8-9 बज चुके हैं, 7-8 बज चुके हैं। अभी तो मैंने अपने घर भी जाना, यहाँ से 32 किलोमीटर मेरा घर है। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 और कमा लेंगे, उसमें गुजारा नहीं हो सकता। 260 रुपये 65 रुपये किलो गैस है। तो मज़दूर तो फिर क्या करेगा? मज़दूर कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? मज़दूर कुछ भी नहीं करेगा, मज़दूर तो मरना ही है। अब खुदकुशी नहीं, खुदकुशी तो नहीं है, बाकी ये है कि अब अपना जितना है वो तो कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 10 बजे तक चला सकते हैं रिक्शा, 12 बजे तक। यानी कि आखिरी कोशिश करके जाएंगे, लेकिन आखिरी कोशिश के बावजूद भी घर थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, उसके बाद भी मुश्किल है। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत वक्त को हमारे चैनल के तवसत से कि कौन से काम बेहतरी ले आई जाए कि आप खुश हो जाएं? बस यही है कि जी ये अपना तेल पेट्रोल है, ये मसलन के घर की अशियाँ जो ये सस्ती हो जाएं तो हर किसी का गुजारा हो सकता है। फिल वक्त मुश्किल है, फिलहाल मुश्किल है, फिलहाल मुश्किल है। जी आगे चलते हैं और मज़ीद भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है? मोहम्मद मुकद्दस खान। मुकद्दस खान। जी जी। जनाब, गवर्नमेंट की जानिब से एक जो मज़दूर की रोज़ी का दिन है, एक रोज़गार का दिन पूरा जो खर्चा है 1200 रुपया 1300 रुपया है, क्या एक दिन के इस खर्चे में दिन गुजर जाता है? देखिए जी, हिसाब होता है, गरीब होता है, बहुत कम खाता है, उसको पता है मेरे पास 1300 रुपये मेरी दिहाड़ी है, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है जैसे कि वो बहुत खर्चा कम करते हैं कंजूसी से ये कंजूसी करते हैं कि ये अब बच्चों को अपने आप को पेड़ मार के करते हैं। तो वो कहते हैं यार चल 20 रुपये चीज़ ला दिए, एक गुजारा कर ले, एक बोतल ले देते हैं या लेस वगैरह कोई ऐसे गुजारा कर लेते हैं। और दिन में आपको पता है ये गोश्त तो खा ही नहीं सकते आप, 2200 रुपये छोटा गोश्त है। दाल के हालात भी आप ऊपर चलेंगे, गोश्त तो एक अगली चीज़ है ना। देख ना मुर्गी का क्या रेट है, 650 रुपये ब्लैक में बिक रही है। तो बड़े गोश्त का भी देखे अभी 1000 रुपये किलो, और छोटा गोश्त तो 2200 रुपये किलो। ये तो गरीब से बहुत बाहर है। वो तो समझ लो एक कोई शादी पे जाएँ या ईद के मौके पे खाएगा, ठीक है ना। महंगाई काफ़ी, आपकी बात बहुत अच्छी है कि महंगाई के बारे में क्या है। महंगाई इसलिए कि हमारे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे कि हम मोबाइल खुद अपना इस्तेमाल करते हैं, नेट लग गया, केबल लगी फलाना, ये वो सब हमने खुद खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए। वो तो बात आपकी बजाय है, लेकिन जो बिल्कुल गरीब है वो बेचारा नेट नहीं इस्तेमाल करता ना, उसकी तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही, नेट तो एक अगली चीज़ है। क्या ख्याल है? नहीं, ख्याल तो आपका अच्छा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में रह के गरीब भी सबके पास मोबाइल है। ऐसे ऐसे मोबाइल है, मैं कहता हूँ कि 30,000 में जो काम करता है उसके पास भी मोबाइल है। मोबाइल तो ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत। अब तो ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जो हम यूरोप में देखें या अमेरिका में, बरतानिया में या और मुल्कों में देखें, वो जो नेट इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम करने के लिए और अपने काम करने के लिए। जब हम इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ वैसे मूवियाँ बना ली, इंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन हमने चाहिए जो वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने काम के लिए और काम करके पैसे कमाने के लिए। हम वैसा काम नहीं करते, पॉजिटिव नहीं करते। नहीं, हमें फजूल खर्ची में ध्यान है हमारा, खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को, कौन सी इस्लाहत लाई जाए कि आप खुश हो जाएं, गरीब आवाम खुश हो जाए, मैं खुश हो जाऊँ? पहले सबसे पहले ये कहूँगा दालें सस्ती की जाए, घी सस्ते की जाए, जो घर के आटा अपने उन्होंने किया है और मज़ीद थले आना चाहिए। और तेल, जैसे कि आपने एक रशकल को पूछा है, 165-70 रुपये किलो और 265-70 रुपये किलो गैस है, उनको रेट का भी नहीं पता होगा, इसी तरह रेट का भी नहीं पता होगा। अब इनके कैसे सवारी बैठेगी? सालों तो बैठेंगी नहीं सवारी, वो तो कहेगी नहीं जी 20-30 रुपये दे के भाई जी गड्डी में चली, चांद गाड़ी चली, ये सालम तो बिल्कुल बस हो गया, क्यों तो बुरा हाल है। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, जो घर की ज़रूरत है ना चीज़ें खाने पीने की, इससे सस्ता किया जाए, आटे को सस्ता किया जाए, घी को सस्ता किया जाए, दालों को सस्ता किया जाए, सब्जी को सस्ता किया जाए, और कंट्रोल एंड रेट करना चाहिए। टोन वाले कहाँ हैं? कभी छापा मार देंगे, आए नहीं, अपनी मर्जी है। फॉलो बैक करना बहुत ज़रूरी है, फॉलो बैक बहुत करना चाहिए। देखो इतना अमला है टोन के पास, कहाँ है? कोई है मुझे बताएं, कभी देखा आपने
कोई ईसी वगैरह कोई या डीसी वगैरह या उसके अलावा आप देखें TOR TMO या मजिस्ट्रेट आके कभी छापे चेक यही हमारा शिकवा है ना कि आए आकर रोड पे आए, आप लोगों के पास चेक करें। ये भला क्या करते हैं, ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं ना, छोटे छोटे शॉप, वहाँ पे आगे छापे मारते हैं और बड़े को नहीं पकड़ते। मंडी जाए ना, बराबरी नहीं है ना, नहीं है, उनसे डरते हैं, वो माफिया है, वो गुंडे हैं, उनसे डरते हैं। जो गरीब एक रेडी लगाता है, थोड़ा सा माल लेके कहता है 500,000 रुपये मैं कमा लेता हूँ रात को, उनको आगे पकड़ेंगे, उनको अपना जुर्माना करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेइंसाफ़ी है। वो आप पीछे जाके मंडी से आप करें कि करेले फ़र्ज करो 100 रुपये किलो हैं, तो 100 रुपये भैया आपने 70 रुपये देने, 100 बेचेगा ना। तराजू बराबर करना चाहिए कानून का। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, गरीब के लिए तो आसानी करनी चाहिए। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और बस हो गया। नहीं है, ये होना चाहिए। देखिए आप उस अपना देखें, ये जो आलू जैसे कि नार आ गया, ये सारे चीज़ें उस स्टे और जमा कर लेते हैं, तो गरीब को क्या मिलता मुझे बताएं। गरीब को वही चीज़ है। बिल्कुल, गरीब के लिए बेहतरी होनी चाहिए। आगे आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, आपका पॉइंट नोट हो गया। दुआ करते हैं कि हुकूमत वक्त तक पहुँचे और हमारे लिए और गरीब आवाम के लिए बेहतरी हो। मज़ीद भी आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से आपसे बात करें क्या हालात हैं और 1300 रुपये में क्या उनका गुजारा हो रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब क्या नाम है? सर मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, क्या आम मजदूर का 1300 रुपया दिहाड़ी में दिन चल जाता है, गुजर जाता है? यकीन करें कि 1300 रुपया इधर का खर्चा है, चाहे अपना खाने का खर्चा है, तो दिहाड़ी घर क्या लेके जाए? सवाल तो है, बिल्कुल सवाल है। ठीक है ना। और इसके अलावा और आप हिसाब लगाएं कि बिजली के बिलों ने इतना मजबूर किया हुआ है इंसानों को कि आपको बता ही नहीं कुछ सकते। ठीक है ना। हालात इसी तरह के हैं। खुदकुशी अगर हराम ना होती तो मैं तो ज़रूर कर लेता, यकीन करें अगर हराम ना हो। हमारा सवाल है, अल्लाह माफ़ करे, इतना परेशान वजूहात क्या हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको सर। देखें कि आज से ना तकरीबन 4 साल पीछे चले जाए ना, हम सेविंग भी कर रहे थे। ठीक है, कोरोना भी आया था, कोरोना में इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब हालात बुरे हुए हैं। बगैर कोविड के भी मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं। हो गई हैं, यकीन करें हद से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पहले बिल ये होता था कि चलो कोई ना 5-7 हज़ार रुपया मैनेज कर लेते थे। अब बिल आ रहा है हमारा 5-7 हज़ार की बजाय 23,000 रुपया बिल आया है इस मंथ में। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, लगाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा, अंधेरा होना चाहिए, पूरे मुल्क में ही अंधेरा होना चाहिए। बिजली का सिस्टम ही ख़त्म कर दें, फिर यही हो सकता है। ठीक है ना, वही पुराना दौर आ जाए कि लालटेन वगैरह चले, हाथ वाला पंखा चले, क्या समझे। इसके अलावा हालात कोई नहीं है, कारोबारी हालात कोई नहीं है, मार्केट बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। ठीक है ना, इस टाइम होता है कि 2-4 गाहक आ जाएं, वो भी अल्लाह ने वादा किया कि हमने घर जाना है, आपने तो आपके बच्चों का रिजक देना है। वो रब तो पत्थर में कीड़े को भी दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही समझ लें कि हम कीड़े हैं, हमको पत्थर में अल्लाह पाक ही रिजक दे रहा है। इनके हालात तो मुल्क के पे इख्तियार नहीं आपको दे रही, आपका ख्याल ये है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पॉइंट आ गया जी। आगे चलते हैं और मज़ीद बताते हैं कि उनके हालात वाक़यात क्या है। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम करामत अली है। मोहम्मद अली। करामत अली साहब, 1300 रुपया एक मजदूर की एक दिन की उजरत है, क्या 1300 रुपये में दिन गुजर जाता है जी? गुजारा करना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। नहीं गुजरता, मुश्किल है जी। सिर्फ बत्ती दे बिल ऐ ही नहीं मानेगे। हालात ख़राब हैं, यानी कि आप कह रहे हैं जी बिजली के बिल कम कर दिए जाएं। हाँ, बस बिजली दे बिल घट, आटा तो उन्हें घट किया, हुण बिजली दे बिल भी तो घट करे ना। हाँ बिल्कुल, अगर एक चीज़ कम की तो मज़ीद चीज़ें भी कम, अशिया कम करनी चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट है। और कौन सा ऐसा असलाहत हैं जो गवर्नमेंट करे तो बेहतरी होगी, कौन सी चीज़ें हैं जिनको कम करे? आटा, दाल, चीनी, घ्यो, यह चीज़ां घट होनियां चाहिए तो मजदूर खुशहाल है। आटा, दाल, चीनी और अशिया खुरनोश की जो अशिया हैं उनको कम किया जाए, इनका कहना है। और इस तरह के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। गरीब तर होता जा रहा है, कहा जा रहा है, और अमीर तर होता जा रहा है। मज़ीद भी आगे चलते हैं और आपको अहवाल असर हो रहा है और किस तरह हो रहा है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है? अल्लाह का शुक्र है, एहसन है। ऐसा नाम है। और ये करते हो एक दिन में कितना एक इससे आता है, कितना ये ऐसे झूठ नहीं मारूंगा, 1000 रुपये का पैकेट आता है, आगे 10-20 रुपये बचत आ जाती, बाजरा बूजरा डाल के फुला फलू के कड़ाया कड़ाया पा के हमको पड़ जाता है 70 रुपये का, हम आगे 100 का बेचते हैं। तो एक दिन में जो प्रॉफिट आता है कितना का आता है? वो आ जाता है 1000-1200 रुपये का, इससे ऊपर नहीं आता, घर का खर्चा चलाना होता है। तो 1000-1200 में से घर का खर्चा किस तरह चलता है? सही चल जाता है, नहीं चलता, क्या मामलात हैं? खर्चा इतना नहीं चलता, घर के 100 मसले हैं आपको पता, फिर खाना पीना हर चीज़ इसी काम से करते हैं हम। सुबह वो काम करते हैं, रात को ये सेल कर लेते हैं।
पढ़ाई वगैरह की? नहीं भाई, वजह क्या बनी, छोड़ा क्यों? भाई वैसे ही घर के खर्चे नहीं थे ना, इसलिए घर का निज़ाम चलाना होता है। माशी मसाइल थे, पैसों के, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। हाँ जी। तो अब क्या करे गवर्नमेंट आपके लिए? आप यंग जनरेशन हो, जिनके हाथों में किताबें होनी थी, जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारना था, आज वो ये बेच रहे हैं और दर दर की ठोकरें, और 1200 रुपया कमा के घर जा रहे हैं। वो लोग जो इस मुल्क के लिए मुल्क निकल के, जिन्होंने कल को आइंस्टाइन जैसे शाहकार बनने थे, वो आज ये बेचकर अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पर हालात इस तरह के ख़राब हो चुके हैं और आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है। और क्या गवर्नमेंट करे कि आपके लिए बेहतरी, कौन से काम के बेहतरी करे? घर का बिल 20,000 भी आया है, 1 महीने का बिल किराए यही सब मार देते हैं। बंदा क्या करे, बिल कम हो जाए, उसके बाद खाना पीना सस्ता हो जाए, बंदा फिर भी समझ आती है। आटा भी महंगा है, घ्यो भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बंदा इस क्या करेगा। नौश आपको परेशान कर रही हैं, घर की चीज़ें जो हैं वो परेशान कर रही हैं। ये चीज़ें कम कर दें तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बन जाएगी आपके ख्याल? हाँ, हमारा काम भी सही चलेगा। गवर्नेंस से कह रहे हैं, लेकिन चंद साल पहले उन्होंने ख़राब कर दिया और इनका ये कहना है कि ख़राब कर दिया। अब इनका कहना है जी थोड़े से हालात ख़राब हैं, उम्मीद है करते हैं कि बेहतर हो जाएँ। मज़ीद भी आगे हाल अहवाल बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं, ठीक हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का बेटा। नाम क्या है आपका? मेरा इनामुल हक। इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब, ये जी नाजरीन, इनामुल हक साहब का ये एक रोज़गार का एक प्रोसीजर है और पूछते हैं जी इससे घर का 1200-1300 रुपये। पहले यहाँ पे आया था ना, वहाँ ये उस वक़्त ना इधर बहुत अच्छा था, घर भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अभी जब से ये साल गुजरते जा रहे हैं ना और महंगाई होती जा रही है और दिन पे दिन कारोबार का जो ना बहुत कमी आ रही है। इससे गुजारा घर का करना क्या हालात हैं? होता बस ऐसे ही है कि घर में 1-2 बार जो है ना हांडी बना लेते हैं, हफ्ते में 2-3 बार। जैसे जैसे पैसे अल्लाह देता है वैसे ही थोड़ा बहुत जितने आ गए फिर थोड़ा सा, जब ज्ज़्यादा आ गए तो लिया फिर ले आए, ऐसे ही होता है, चलता है। और ये है कि वो घर के बिलों की जो गैस वगैरह वो तो आ नहीं रही, और उसमें हमने कोई मेरा हाल पिछले कोई 20-60 साल हो गए हैं, 200-250 बिल जो आता रहा है ना वो गैस का, अब वो गैस भी नहीं आती और मेरे कनेक्शन में से साथ वालों ने भी लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन फिर भी वो हमारा जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है बिल। पिछले महीने 700 दिए है, अब 900 आया है। तो वो जब देते हैं तो फिर घर में खाना नहीं पकता। ओए होए, गैस का बिल देते खाना नहीं बनता, बच्चे को भूखा। ओए होए होए। बिल है 2 महीने का 350 बिल आता था, वो 1500 हो गया है। आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये जो कर रही है ये बहुत हालात आपके हमारे सामने ही हैं और ख़राब हैं। इसी वजह से ही वो फिर लोग जो होते हैं ना, हम तो शुरू से ईमान की खाते रहे हैं, चाहे पानी से खानी पड़े, अभी भी खाएंगे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला देगा। और वो पत्थर में अगर कीड़े को, चूंटी को, इंसेक्ट को दे रहा है तो शुक्र है, जैसे भी खाते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। तो भी चाहिए। ये है कि ये महंगाई हो है ना, वैसे भी बड़े लोगों के ना बड़ी परेशानी और ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं लोग, हर वक्त 24 घंटे इसी परेशानी में मुब्तला रहना। बिल्कुल, जिसने 15-20 हज़ार कमाना है उसे 25-30 बिल आ जाना तो उसने ज़हनी मरीज़ ही बनना है ना। मरीज़ होता है ये ना, बड़ी तेज़ी से कौन से ऐसे काम है जो बेहतर किए जाएं तो आपके लिए फ़ायदे हों? करें। अल्लाह, हमारा मुल्क जो है सोने की चिड़िया है, अगर इसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ पैदा की है ना तो इसमें महंगाई तो होनी नहीं चाहिए। क्या करना है पैसा इन लोगों ने, आखिर जाना है ना अल्लाह के पास, तो वहाँ तो फिर हिसाब होना ही है सबका, चाहे वो ऊपर के है, चाहे वो ऊपर रहता है, चाहे वो नीचे बैठा है, सारा को हिसाब होना है सबका। बिल्कुल, हिसाब तो अल्लाह ताला का एक मेरी बात सुने, ये जो ज़िंदगी है ना ये एक ख्वाब नज़र आ रही है, रात से दिन। मेरी 60 साल उम्र हो गई है, पता नहीं चला ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर गई है। एक बच्ची की शादी की है, उस वक्त भी हालात बड़े अच्छे थे, अभी लॉकडाउन आया था, अभी तो मैं सोच रहा हूँ 2 बेटियों की शादी करनी है, तो 2 फिर बाकी हैं, तो उनका क्या करूँगा मैं, कैसे ये कवर करूँगा और क्या हालात होंगे उस वक़्त। अभी जो लॉकडाउन लगा था उस वक़्त इतनी महंगाई भी नहीं थी, जब इन्होंने महंगाई की और दिन पे दिन जो है ना लोग जो है ना रोटी से भी तंग हो रहे हैं। अब तो 2 टाइम की रोटी का भी, अब तो रोटी 2 टाइम की पके, तीसरे टाइम का नहीं पता होता गरीब के घर में। बिल्कुल। और कल की बात बताऊं, इस तरफ मुंह है 350 पर कल लेके गया हूँ घर,
उसका मैं क्या करता। क्या बनेगा, अफसोस नहीं होता या नाज़रीन। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर अफसोस के जो गरीब लोग हैं, इस्लाम ने कभी हज़रत उमर जैसे जो सहाबी थे और हज़रत उमर जैसे जो अहदेदार थे, बड़े सल्तनत के बादशाह थे, उनके भी यही कहना था जी, करते थे और वो कहते थे अगर किसी कुत्ता भी मर जाता तो उसका हिसाब भी उमर देता शहर में। तो आज लोग मर रहे हैं, आज वो बच्चे शादियां करने से बैठे हैं, 2 टाइम का खाना खाने के बाद 1 वक्त का खाना नहीं। एक रोटी मैं किसी को खिला दूँ। हज़रत उमर फारूक जो थे ना, वो पहले हम सायों से पूछे आपने खाना खाया, आपके घर कुछ है या नहीं है। बिल्कुल। अब जो है ना, अब लोगों को अपने ना पेट की पड़ गई है, अपनी अपनी पड़ गई है, कोई किसी को नहीं पूछता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है जी। ऐसे भी हालात में फंसा हुआ है। तो अमीर जो लोग हैं ना, वो तो ऐसे पैसे को पकड़ के बैठ गए हैं जैसे अल्लाह ने आगे से देना नहीं है। बिल्कुल जी, यकीन होना चाहिए, तो अल्लाह ताला सब कुछ पूरा कर देगा जी, इंशाल्लाह कर देगा। और हालात आपके सामने हैं, वाक़यात आपके सामने हैं। 2 बच्चों की शादी कर दी, दूसरे 2 की करने से भी अब इंसान सोचता है। और ज़रूरत इस वक्त इसकी है कि उमर फ़ारूक जैसे सल्तनत के बादशाह बनने की और उन जैसी जो सल्तनत को रन करने की है, उन जैसे हुक्मरान हमें यहाँ चाहिए, उस जैसे आदिल हमें चाहिए, उनके जैसे हुक्मरान अदालत वाले, उनके जैसे शुजात वाले हमें चाहिए। और इस तरह के हालात में अवाम इंतहाई परेशानी का सामना कर रही है। मज़ीद भी आगे चलते हैं और आपको मज़ीद उसी लोगों के हालात और वाक़यात बताते हैं कि उनकी इस टाइम क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है जनाब आपका? बिलाल। बिलाल, इतनी सी उम्र में ये बेच रहे हो, पढ़ना क्या हालात है, पढ़ क्यों नहीं रहे? भाईजान हमारे घर का किराया है, गरीब दौर भाई, मेरे अब्बे का मेरे पापा का ना रिश्का किराए पे है भाई। हमारा 6-7 हज़ार बिल आता है। मेरी मम्मा घरों में काम करती है। मजबूरन ये काम कर रहे हो? जी भाई, वो जो दाड़े वाले वो हमें उठा के ले जाते हैं, हमारे माँ बाप से पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं ये पैसे दोगे, आपके बच्चे मांगते हैं, उनको ये नहीं पता मजदूर भी यही कर। मजबूरी है, क्या करें, घर नहीं चलाना। जी बिल्कुल। तो इससे कोई कितने पैसे बच जाते हैं आपको? ये भी 300-400 ही हमारा होता है, उससे ऊपर जा नहीं रहे। जब वहाँ भी तरस खा के देती है, नहीं छोटा बच्चा है। तो उसके अलावा यानी कि आप फिर 400 में क्या घर चलेगा? इतने तो आप जैसे बच्चे बर्गर खा लेते हैं यार। रोटी वो खा लेते हैं बहन भाई, इससे ऊपर क्या कर सकते हैं भैया। बिल्कुल इस तरह के आपके हालात हैं। और क्या करे गवर्नमेंट की आपके लिए बेहतरी करने के लिए, क्या करे, क्या चीज़ सस्ती करे कि आपके लिए बेहतरी हो? नवाज शरीफ आया था पहले, वो अच्छा था, वो आता था घर। आप भी वही है, अब उनसे कहें, इल्तमास करें कि आप सही महंगाई ख़त्म करें, क्या कहना है भाई? अब सही महंगाई तो बुरा हाल हो गया जी, हालात ख़राब हैं जी। यार देख लिया जी नाज़रीन, आपने इतना सा बच्चा है जो पहले भी यही आपको दिखाया कि जिसके खेलने का टाइम था, वो आज रोज़गार कमाने की टेंशन में अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये एक बिस्किट है, इससे ना तो किसी हुक्मरान का घर चलता है, तो उनका और इस बच्चे का घर, इसकी फैमिली कहाँ ये पालेगा और किस तरह पॉसिबल है। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी आपको हालात दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? वकास अली। वकास अली। वकास अली साहब, फूड पांडा में आप हैं, काम करते हैं। एक दिन की जो अर्निंग है तो उससे घर का खर्चा कितना एक आसान है और कितना एक मुश्किल है, ये आप हमारे हुकूमत वक्त तक पे पहुँचाएँ और हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। असल में जो फूड पांडा की अर्निंग है ना, वो पहले बेहतर हुआ करती थी। अब जो है ना, अर्निंग इतनी ख़ास नहीं रही है। ऑर्डर कम हो गए हैं, आपका क्या ख्याल है? कम हो गए हैं। असल में फूड राइडर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो राइडर ज़्यादा होने की वजह से ना ऑर्डर कम लगते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग भी कम आती है और ऑर्डर का जो रेट है ना, वो भी कम हो गया है पहले से। तो आप घर चलाना एक दिन के खर्चे से एक दिन का गुजारा मुश्किल है कि आसान है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर रोज़ाना सुबह शाम यही ज़हन में होता है कि इसके अलावा कुछ और भी काम होना चाहिए। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा पेमेंट भी बनती रहे। बिल्कुल जी, हालात अब तो 3 टाइम भी वर्कआउट करें, मेहनत करें तो वो भी लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। तो कौन से ऐसे इकदाम है जो गवर्नमेंट करे कि आपके लिए बेहतरी हो? क्या काम करें? गवर्नमेंट तो सिर्फ महंगाई पे काबू पा ले, इसी में ही सबकी आसानी है। अगर महंगाई कम हो जाती है तो सब कुछ ठीक ही है। महंगाई कम कर दें। हाँ, जो फिर ये है कि गरीब भी, अमीर तो खुश है ही है, गरीब तो हर हाल में फिर वो खुश ही रहेगा वो भी। बिल्कुल, महंगाई ज़रा सी भी कम हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से कम कर दिया जाए आपके लिए, गरीब के लिए, मेरे लिए, तो क्यों मुमकिन आपके ख्याल के अंदर क्या वजूहत है कि महंगाई कम नहीं हो पा रही? वजूहत तो
जो है वो सिस्टम ही है हुकूमत का। आपको पता ही है आजकल जो आपस के झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पिस कौन रही है आवाम। आवाम पिस रही है। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह मुल्क का सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनके लिए भी होना चाहिए और मेरे लिए भी पाकिस्तान है। बाद में सारी पार्टीज़ हैं, बाद में सारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं हैं। मैं मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं, और जो भी हुक्मरान, जो भी गवर्नमेंट हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगी, मेरे मुल्क की गरीब आवाम के लिए बेहतर होगी, हमारे लिए वो गुड गवर्नर्स होगी। उसके अलावा अदरवाइज़ ऑल द गवर्नमेंट्स आर बैड गवर्नमेंट्स, बिकॉज पाकिस्तान सबसे पहले है। और जिसने मेरे मुल्क को खाया, अल्लाह ताला उनको हदायत अता फरमाए। जिसने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी बेवफाई की, उसको भी अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए और मेरे मुल्क के लिए बेहतरी करे। जो भी हुक्मरान आए, चाहे वो इमरान खान आए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब आए, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब आए, या उसके अलावा कोई, लेकिन वो आए जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो। अब अपने मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है पूरा सच का, वो अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अपने उस समझ अहमद को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, अगले कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।